हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो रिपीटेडली पूछी गई हैं 12th यूपी बोर्ड, एसएससी, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी। वैसे तो जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आती है कंपटीशन में, हर एक जगह ये पूछी गई है रिपीटेडली, है ना। पहला ईडियम है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जलन। ये जो टर्म है, ये जो ईडियम है, पहली बार यूज़ किया था विलियम शेक्सपियर ने। ओथेलो था उनका प्ले, उसमें उन्होंने यूज़ किया था ना। तो उन्होंने किसी को बोला था जेलसी के रूप में, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ही हैज़ बिटन बाय अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यानी उसे क्या है, जलन है ना। और ये स्पेशली कैसी जलन है, जब आपको इनसिक्योरिटी फील हो। इनसिक्योरिटी का मतलब आपके पास जो चीज़ है उसे जाने का डर, या फिर रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट, आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं ना, यानी जलन होती है स्पेशली किससे, जो कि इनसिक्योरिटी या रिजेंटमेंट की वजह से आती है। अपनी चीज़ को न खो दें कहीं, है ना। नेक्स्ट है हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम सिंपल सा है, इसका मतलब है कम फ्रॉम। कम फ्रॉम का मतलब कहाँ से आप हो। जैसे ये बिल्कुल अगर सिंपल शब्दों में समझना है ना, तो इसको आप बिलोंग टू से समझ जाओ, है ना। बिलोंग टू या फिर ऑरिजिनेट फ्रॉम। ऑरिजिनेट फ्रॉम सही है, यानी कोई भी चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है। जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, है ना। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी हेल फ्रॉम का मतलब क्या है, कहाँ, मतलब कम फ्रॉम, कहीं से आना, ये संबंधित होना। तीसरा हैंड इन ग्लव। तो गाइस हैंड इन ग्लव, ग्लव दस्ताना, हैंड उसके अंदर, तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो हैंड इन ग्लव का मतलब देखिए ऐसे, हाथों में हाथ किसके होगा, जो जिससे आपकी घनिष्ठ मित्रता होगी। तो एक मतलब क्या है इसका, क्लोज फ्रेंडशिप। कैसी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता। दूसरा, जिससे आपकी घनिष्ठ मित्रता है उसके आप कोई ऐसा काम भी करते हैं जो भले भले डिसऑनेस्ट हो, मतलब बेईमानी का काम है, तब भी उसके साथ ही आप मिल गए, मतलब तन मन धन से लगे हुए उसके साथ, यारी की बात है ना, पक्की यारी की बात है। इसलिए इसका दूसरा क्या है, टू वर्क वेरी क्लोजली विद समवन। क्लियर। इस समय यूज़ होगा तो वर्ब का काम करेगा, इस समय नाउन का काम करेगा ना। फोर्थ, हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी का मतलब होता है, मतलब मैं अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो छिचोरपंती। छिचोरपंती है ना। छिचोरपंती का मतलब इमोरल एक्ट होंगी, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा कहीं पार्टी वगैरह में या कहीं जगह पे। जैसे डिसऑनेस्ट, बेईमानी। बेईमानी किसके लिए यूज़ होगा, मनी के लिए, है ना, यानी आप पैसा किसी से ले लिया, दे नहीं रहे या कुछ भी है। या फिर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा या मनी से। तो देखिए मनी की बात आएगी तो डिसऑनेस्ट वे में एक्ट करेंगे लोग, और सेक्सुअल एक्टिविटी की बात आएगी तो अनएक्सेप्टेबल, मतलब छिचोरबंदी होगी एक तरह से, है ना। तो प्ले हैंकी पैंकी, है ना, इसका मतलब क्या है, छिचोरबंदी करना। क्लियर है। तो हैंकी पैंकी का आप शुद्ध हिंदी में समझ जाओ, शुद्ध हिंदी की अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज है छिचोरपंथी, ऐसा बर्ताव जो गंदा है, मतलब बेहुदा, एक्सेप्ट नहीं करता उसे कोई, सही है ना। नेक्स्ट, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है तन मन धन, है ना। वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली, तन मन धन से सीरियसली कोई काम करना, वेरी, और बहुत सिंसियरली काम करना। या फिर इसका एक और मीनिंग है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से काम करना। तो इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन समथिंग, इट मीन्स यू आर ट्राइंग इट वेरी हार्ड, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन डूइंग इट, है ना। इसको करने में तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, पूरे तन मन धन से लगे हुए हो, तो क्या कह सकते हैं, आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट हार्ट एंड सोल। आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल इन दिस प्रोजेक्ट, है ना, यानी मैं इस प्रोजेक्ट को पूरे तन मन धन से कर रहा हूँ, मेहनत से। नेक्स्ट, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर को अगर आपको इजीली समझना है तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ईडियम है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। और इसका मैंने आपको साथ पढ़ा रखा है, एट सिक्सेस एट सेवन्स का मतलब है हेल्टर स्केल्टर, मतलब तितर बितर। जैसे कंचे लिए आपने और बिखेर दिए फर्श पे, तो क्या हो जाएंगे, वो इधर उधर हो जाएंगी। तो इन डिसऑर्डर होता है, या फिर कोई इंसानों की भीड़ है या किसी भी जानवर वगैरह की भीड़ है, वो जल्दबाजी में नहीं भागते। जैसे कहीं आग वाग लग जाए तो जो भीड़ होगी अंदर उसके, तो वो जल्दबाजी में भागेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तितर बितर एक तरह से, है ना। इन हेस्ट एंड कन्फ्यूज़न, तितर बितर होंगे एट सिक्सेस एंड सेवन, स्कैटर्ड, बिखरे हुए। क्लियर।
इन हेस्ट एंड कन्फ्यूजन, जल्दबाजी में या फिर बिखरे हुए, है ना। इससे आपको क्लियर हो जाएगा मीनिंग। 7th, हिज हर्ट सैंक इनटू हिज बूट्स। तो गाइज यहाँ पे जो हिज है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वंस हर्ट सैंक इनटू, यहाँ इनटू भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, दोनों रूप में सही है, ध्यान रखना ना। वंस हर्ट सैंक इनटू या टू वंस बूट्स, या देयर हर्ट सैंक इनटू या टू देयर बूट्स। क्लियर। इसका मतलब है, देखो जब हम निराश होते हैं तो हम क्या करते हैं, सड़क पे भी ऐसे चलते हैं, चलते ना ऐसे यानी अपना सर इतना नीचे कर लिया कि जूतों में घुसने को तैयार है। यानी हम क्या है, बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान है, सैड हैं। तो इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं कहूँ माई हर्ट सैंक इनटू या टू माई बूट्स, तो मेरा दिल दुख गया था, है ना, मैं परेशान हो गया था, सैड हो गया था, यही मतलब है इसका। इसका मतलब मेरा जो हिम्मत थी वो टूट चुकी थी, हिम्मत टूटना, है ना, परेशान हो जाना। तो इसका मतलब क्या है, टू लूज़ करेज। डिपेंड करेगा ये कैसे सेंटेंस में आ रहा है, उसके हिसाब से ही बदल जाएगा ना। या बिकम डिसअपॉइंटेड, किसी भी स्थिति से, किसी भी चीज़ से आप क्या हैं, परेशान हैं, आप सैड हैं। क्लियर, आप परेशान हैं। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है सही समय पे सटीक चीज़ करना, बिल्कुल सही, राइट थिंग एट अ राइट टाइम, वेरी राइट टाइम। क्लियर। जैसे टू डू थिंग, टू डू द राइट थिंग, या टू द थिंग इन द राइट वे, है ना। जैसे ये ईडियम कैसे याद रख सकते हैं आप, जब आपको कोई चीज़ याद करनी तो आप कहते हैं अरे वो था, यही बात थी, है ना। तो हिट नेल ऑन द हेड करते हैं ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, कि जब आप हिट द नेल ऑन द हेड करते हैं, जैसे ही आप नाखून मारते हैं सर पे, तो जिसका मतलब सही चीज़ आपको याद आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सही चीज़ करना, बिल्कुल सही चीज़ करना। जैसे मान लो आपके पास 2 जॉइनिंग लेटर हैं किसी के ना, एक एसएससी सीजीएल का है और एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। तो आप क्या करेंगे भाई, बेहतर चीज़ डिसाइड करेंगे सारे पैरामीटर्स को चेक करके। तो अगर आपने सीजीएल में ज्वाइनिंग कर लिया, एसएससी में, तो आप क्या करेंगे, यू हिट द नेल ऑन द हेड, आपने सही चीज़ करी है, बिल्कुल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हॉल एंड कॉर्नर ये होता है चुपके से, है ना। हॉल एंड कॉर्नर का मतलब क्या है, चुपके से, सीक्रेट, इन सीक्रेट या फिर प्राइवेट में। जैसे बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम चुपके से लेते हैं, किसी को भनक नहीं लगती। जैसे मान लो आपके रिश्तेदार थे, उसने, किसी रिश्तेदार ने, या तो लड़की या लड़का जो भी है, उसने चुपके से शादी कर ली, है ना, पता भी नहीं लगा, नहीं होता हुआ था, छोड़ो लॉकडाउन हूँ ना, बिना लॉकडाउन की बिना होता आया। यानी उनकी वेडिंग कैसी थी, हॉल एंड कॉर्नर वेडिंग, ये एडजेक्टिव है, ये जो ईडियम है ये एडजेक्टिव होता है गाइज। तो देयर वेडिंग वाज हॉल एंड कॉर्नर वेडिंग। क्लियर। यानी इनकी वेडिंग क्या थी, चुपके चुपके हो गई, चुपचाप हो गई, किसी को भनक भी ना लगी, यानी इन सीक्रेट या प्राइवेट। हॉर्नेट्स नेस्ट, ये हॉर्नेट जो है ये ततैया होती है ना। ये एक ततैया है, बहुत मोटी सी होती है। अगर उसका छत्ता आपने देख लिया, आप उसे अगर कहीं घर में लग गया तो आपको परेशानी पैदा करेगा, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है ट्रबलसम या हजार्डस सिचुएशन। ट्रबलसम जो आपको परेशानी पैदा कर दे, हजार्डस एक खतरनाक सिचुएशन, यानी अगर आपके घर में छत्ता है तो आप परेशान रहेंगे कब ये काट ले ना। तो इस ईडियम का मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन जो समस्या पैदा करती है लोगों के लिए, मुसीबतें खड़े करने वाली सिचुएशन। क्लियर। तो उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे सारे ईडियम्स, और लगातार इनको देखते रहें, स्किप ना करें एक भी वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।